चलिए दोस्तों, रीजनिंग का चैप्टर डाइस जो कि बहुत ही आसान टॉपिक है। इसके बहुत ही छोटे छोटे और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप विद इन अ सेकेंड में इसको एग्ज़ाम में कर सकते हैं। चलिए, तो इस डाइस को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ बेसिक पॉइंट डाइस के जो एग्ज़ाम में आपको जानने की ज़रूरत है कि डायरेक्ट भी कुछ कुछ बेसिक चीज़ें जो पूछ सकते हैं। जैसे एक डाइस होता है, डाइस में ये पूछ सकता है कि डाइस में कितना किनारा होता है, तो डायरेक्ट पूछेगा कितना होता है तो 12 होता है। पूछेगा कॉर्नर यानी कोने कितने होते हैं, तो डायरेक्ट आपको आंसर मारना है 8। या फिर एक पूछ सकता है कि एक डाइस में कितने सरफेस यानी सतह होते हैं, तो 6। चलिए, इसके लिए मैंने आपको समझाने के लिए एक लूडो का गोटी रखा हुआ है जिसको आसानी से समझेंगे। ठीक है, क्या है? एज यानी किनारा कितने होते हैं, तो 12 होते हैं। अब हम किनारा बोलते किसको हैं, तो इस पोर्शन को बोलते हैं किनारा। इस पोर्शन को मतलब ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसको हम लोग किनारा बोलते हैं। ठीक है, इसको किनारा बोलते हैं। तो इसकी संख्या कितनी है, तो 12 है। कैसे? 1 2 3 और 4 है ना। ये जो 4 है ये ऑपोजिट में भी ऐसे 4 होंगे। एक सॉरी, ये जो क्या है, 1 2 3 और 4। ठीक है, कितने हैं? 4 हैं। 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ऐसे ही ठीक ऑपोजिट में जब जाएंगे तो ठीक यहाँ पे भी हमें 4 मिल जाएगा। 1 2 3 और 4। तो 4 और 4 8 बज गए किनारा, और यहाँ पे 1 बच जाएगा। ये क्योंकि ये तो पहले ही काउंट हो चुका है, इधर जब काउंट किए थे तो इधर आ गया, और इधर जब काउंट किए थे तो इधर, तो इधर 2 और इधर जो 2 बच गया है, 1 और 2। तो टोटल किनारे कितने हो गए दोस्तों, तो 12 किनारे हो गए। मैंने आपको लूडो के गोटी के द्वारा भी समझा दिया कि कैसे 12 होते हैं। दूसरा है कॉर्नर कितने होते हैं। तो कॉर्नर दोस्तों, इस पोजीशन को हम लोग कॉर्नर बोलते हैं। ये जो है पोर्शन, ये जो पोर्शन है इसको हम लोग कॉर्नर कॉर्नर बोलते हैं, जिसकी संख्या 8 होती है। कैसे? ये देखिए, सिंपल है। जिसे लूडो का गोटी मैंने रखा है, ये जो पोजीशन है इसको बोलते हैं 1, ये 2, ये 3 और ये 4। और यहाँ सेम चीज जो है, यहाँ पे आपको कॉर्नर ऑपोजिट में मिल जाएगा। 1 2 3 और 4। ठीक है, कितने हैं कॉर्नर, तो कॉर्नर की संख्या 8 होती है। तीसरा है दोस्तों सरफेस। सरफेस क्या होता है, तो सरफेस की जो संख्या होती है एक डाइस में वो 6 होती है। तो सरफेस किसको बोलेंगे, अगर इस फिगर में देखें तो इस फिगर को सरफेस बोलते हैं। इस फिगर को सरफेस बोलते हैं। डाइस के गोटी से अगर समझते हैं लूडो के, तो सरफेस किसको बोलते हैं, तो ये जो पूरा पोजीशन है, ये जो पूरा है एक, ये जो है एक सरफेस, एक, और एक ऑपोजिट में ये 2, फिर यहाँ 3, फिर इसके ऑपोजिट में एक 4, और फिर बच गया है यहाँ 1, और इसके ऑपोजिट में 1। ठीक है, तो 6 सरफेस होते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। मैंने आपको डाइस के लूडो के गोटी के द्वारा भी समझा दिया और फिगर के माध्यम से भी मैं समझा दिया। अब दोस्तों, जानने की जरूरत है कि डाइस कितने प्रकार के होते हैं। तो डाइस 2 टाइप के डाइस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से डाइस होते हैं, तो 2 टाइप के डाइस होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा होता है जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस में क्या है डिफरेंस, तो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस में क्या अंतर होता है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मैं बता दे रहा हूं, लेकिन आपको वो नहीं ध्यान रखना है। सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है, पहले आप पॉइंट्स देख लें। स्टैंडर्ड डाइस जिसको हिंदी में मानक पासा कहा जाता है, और जनरल डाइस जिसको हिंदी में सामान्य पासा कहा जाता है। नोट्स क्या क्या है, 4 पॉइंट याद रखने लायक, कि यदि किसी पासे की 2 विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर हो तो वो माना या फिर स्टैंडर्ड पासा कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये लूडो का गोटी है, तो इसमें ये दोस्तों कहने का कोशिश कर रहा है कि इसके विपरीत, यानी यहां अगर 6 है, ये जो पोजीशन है यहां अगर 6 है, तो इसके ऑपोजिट साइड ये जो है,
ये 1 होगा, और इन दोनों का जो योग है, इन दोनों का यहाँ 1 है और यहाँ 6 है, इन दोनों का जो योग है वो कितना होना चाहिए, 7 के बराबर होना चाहिए। तो वो क्या होगा, स्टैंडर्ड पासा होगा, जो कि लूडो का जो गोटी होता है उस वो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डाइस होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, यदि किसी पासे की दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 के बराबर ना हो तो वो मानक पासा कहा जाता है। अब 7 के बराबर नहीं हो सकता है, डाइस के माध्यम से देखते हैं। अब दोस्तों 7 के बराबर कैसे होगा, अगर यहां निकटवर्ती मतलब एक के निकटवर्ती ये भी हो सकता है, एक के निकटवर्ती ये भी हो सकता है, एक के निकटवर्ती ये भी हो सकता है, और एक के विपरीत निकटवर्ती ये भी हो सकता है। तो स्टैंडर्ड डाइस का मैंने अभी बताया कि एक थ्योरी होता है कि स्टैंडर्ड डाइस जो होता है वो एक के ऑपोजिट में 6 होगा। तो इन दोनों का निकटवर्ती तो कभी 7 नहीं हो सकता ना, क्योंकि इसके ऑपोजिट में जब 1 है और एक के विपरीत में जब 6 होगा तो निकटवर्ती में 7 कैसे हो सकता है। अगर मान लीजिए ये मैंने 3 के ऑपोजिट लिया, तो 3 के ऑपोजिट में अगर यहां देखे 3 है तो 4 कहां होगा, इसके ठीक ऑपोजिट मतलब ठीक विपरीत में 4 होगा, और इन दोनों का योग क्या होगा, 7 के बराबर होगा। तो जब यहां 3 होगा तो इसके निकटवर्ती में तो 4 कभी आ नहीं सकता है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर हो। अगर आ जाता है तो फिर वो स्टैंडर्ड पासा नहीं रह जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि यदि किसी पासे के किसी भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 के बराबर हो तो वो सामान्य पासा है। अब जाहिर सी बात है, अगर दोस्तों ये स्टैंडर्ड पासा है और अगर इसके विपरीत अगर जो है यहाँ 6 है और यहाँ 1 है तो ये स्टैंडर्ड पासा है। लेकिन अगर यहाँ पे दोस्तों अगर 6 हो जाएगा निकटवर्ती में तो वो स्टैंडर्ड पासा नहीं होगा। यही वो बोल रहा है कि यदि किसी पासे के किसी भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 के बराबर हो तो वो सामान्य पासा होगा, मतलब नॉर्मल पासा होगा। तो नॉर्मल पासा ही होगा, अगर यहाँ पे 6 रहेगा तो ये नॉर्मल ही हो गया, क्योंकि 6 तो बगल में हो नहीं सकता है, यहां भी नहीं हो सकता है, यहां भी नहीं हो सकता है, यहां भी नहीं हो सकता है। क्योंकि ये अगर हो जाएगा तो फिर ये नॉर्मल पासा हो जाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड पासा का खासियत क्या होता है कि उन दोनों ऑपोजिट जो होता है वो 7 के बराबर होता है। अच्छा, आगे है कि अगर पासे के किसी फलकों पर कोई ना कोई अक्षर या चिन्ह हो तो वो सामान्य पासा होगा। दोस्तों अब मान लीजिए नंबर को छोड़ करके, अगर मान लीजिए यहाँ पे डॉट है, अगर इसके छोड़ करके यहाँ पे ABCD हो या फिर क ख ग घ हो या फिर कोई कलर का नाम दिया गया हो तो वो स्टैंडर्ड नहीं होगा, वो स्टैंडर्ड पासा नहीं होगा। ठीक है, ये है। तो ये 4 पॉइंट मैंने बताया आपको, इन चारों पॉइंट को आप ध्यान में रखना, और नहीं है तो सिर्फ एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, किसको, ये लूडो के गोटी को, कि लूडो के गोटी जो है वो स्टैंडर्ड पासा होता है और उसको छोड़ के बाकी कुछ भी हो जाए तो वो सामान्य पासा होता है। और लूडो का गोटी का क्या खासियत है, तो एक के ओपोजिट क्या होता है, 6 होता है, यानी इन दोनों के ओपोजिट जो है वो 7 होगा। 4 है तो 4 के ओपोजिट में क्या होगा, तो 3 होगा, और इन दोनों का सम जो होगा वो 7 के बराबर होगा। यानी लूडो के गोटी को छोड़ करके बाकी और जो भी चीजें होगी वो क्या होगी, तो वो सामान्य पासा कहलाएगी। अब हम लोग इसको 2-3 प्रश्न के माध्यम से इसको डिटेल को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है। आप 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे तो इससे आपको क्लियरेंस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर एग्जाम में पूछता है, बहुत सिंपल सा सवाल है कि क्वेश्चन अगर बाई चांस पूछ लिया कि एक डाइस है जिसका 3 फलक आपको दिखाई दे रहा है, 1 है, 2 है और 6 है। ठीक है, 3 फलक ही दिखाई देगा एग्जाम में, ऐसे आपको दिखाई देगा कि 3 फलक ही है, एक ये दिखा सकता है, ये दिखा सकता है और ये दिखा सकता है। ठीक है, 3 फलक ही कोई दिखाई देगा और 3 फलक आपको दिखाई नहीं देगा, 3 सरफेस। ठीक है, तो मान लीजिए अब ये डाइस दिया है तो 3 फलक दिखाई दे रहा है और 3 फलक गायब है। ठीक है, तो सभी फलक के ऑपोजिट साइड गायब होंगे, मतलब आपको जैसे 2 है तो उसका पीछे का पोर्शन नहीं दिखाई देगा, सेम ऑपोजिट। जैसे ये 6 है ना तो आपको 1 नहीं दिखाई देगा, अगर 4 है तो आपको 3 दिखाई नहीं देगा, तो ऐसे होता है। तो अगर मान लीजिए 1 2 3 दे रहा है तो इनके ऑपोजिट साइड हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें बोला गया है कि 2 के विपरीत क्या होगा। ऑप्शन में है 6, 1, 3 और 4।
तो जब सिंगल डाइस का है तो हमें पहले ये पता करना होगा कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या सामान्य पासा है, नॉर्मल डाइस है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि लूडो के गोटी जो होता है वो क्या होता है, तो स्टैंडर्ड होता है। लेकिन लूडो के गोटी का खासियत क्या होता है दोस्तों कि एक के ओपोजिट में 6 होता है। मतलब अगर आप एक देखेंगे तो आपको 6 नहीं दिखना चाहिए, लेकिन यहां पे दोस्तों ऐसा नहीं है, एक के बाद 6 भी दिख रहा है। इसका मतलब ये लूडो का गोटी तो नहीं है, ये नॉर्मल है। अब इसके विपरीत में दोस्तों कुछ भी आ सकता है, क्योंकि अगर लूडो का गोटी रहेगा तो हमें यह पता होता है, क्योंकि लूडो का गोटी एक स्टैंडर्ड है, तो एक के ऑपोजिट में 6 हो सकता है, ये हमको पता होता है। लेकिन इसके ऑपोजिट में क्या होगा दोस्तों पता नहीं, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, हमें तो पता नहीं क्या है। तो हम ऑप्शन के आधार पर गेस करेंगे कि 2 के विपरीत पूछ रहा है, तो दोस्तों 2 के विपरीत पूछ रहा है। अच्छा दोस्तों 2 के विपरीत 1 और 6 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर 1 और 6 होता तो हमें दिखाई ही नहीं देता। 2 के विपरीत अगर 6 होगा अगर ऑप्शन में है तो 6 होगा तो हमें दिखाई ही नहीं देगा। जैसे अगर मैं आपको डाइस में बोलूं कि 1 के विपरीत में क्या है तो 6 तो आपको दिखाई देगा नहीं। अगर और 1 भी नहीं होगा, क्योंकि 2 के विपरीत पूछ रहा है कि क्या है, तो 1 भी नहीं दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ 1 भी है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब 3, हाँ 3 हो सकता है दोस्तों कि जो 2 है उसके विपरीत फलक पर 3 हो सकता है। लेकिन दोस्तों चौथा नंबर जब ऑप्शन में आते हैं तो 3, 4 और 5, तो ये तो तीनों हो सकता है ना, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड पासा नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड पासा एक रूल फॉलो करता है, लेकिन जो सामान्य पासा है वो कोई रूल तो फॉलो नहीं करता है। तो तीसरा जो है 3 भी हो सकता है, और चौथा में 3, 4, 5 दिया है। तो दोस्तों हम चौथे नंबर को आंसर मारेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है कि उसके पीछे क्या होगा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों कि दूसरा क्वेश्चन है कि 3, 5 और 6 दिया गया है, 3, 5 और 6 दिया गया है, और हमसे पूछा गया है कि 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा। अब ऑप्शन दिया है 3, 2, 1 और या 4, ठीक है। अब देखिए क्या है, पहले वॉच करेंगे कि ये सामान्य पासा है या फिर नॉर्मल पासा है, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं दोस्तों कि हमें 5 दिख रहा है, तो 5 दिख रहा है तो दोस्तों हमें 2 नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि अगर 2 दिख गया तो फिर वो क्या होगा, नॉर्मल पासा हो जाएगा। लेकिन अगर 2 नहीं दिखा तो फिर ये लूडो के गोटी को ये वेरीफाई करेगा और ये स्टैंडर्ड पासा हो जाएगा, ठीक है। जैसे 5 है तो 5 के 2 नहीं दिखेगा, तो 2 नहीं दिख रहा है। अगर 3 है तो हमें 4 नहीं दिखना चाहिए फिर, क्योंकि 4 उसके ऑपोजिट में होगा, तो वो भी नहीं दिख रहा है। 6 है तो 1 नहीं दिख रहा है, तो तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है दोस्तों, स्टैंडर्ड डाइस है, और स्टैंडर्ड डाइस एक रूल फॉलो करता है। क्या? तो उन दोनों स्टैंडर्ड डाइस के जो दोनों सतह होते हैं उन दोनों का योग जो है वो कितने के बराबर होता है, 7 के बराबर है। जैसे ये 4 है, अगर ये 4 है तो इसका ठीक विपरीत में क्या होगा, 3 होगा, और इन दोनों का सम कितना होगा, तो 7 के बराबर होगा। हमसे क्या पूछा है, 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2 विपरीत सतहों का योग क्या होता है, 7 के बराबर होता है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 3 फलक दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी 5 है, 1 है और 3 है, और हमसे पूछा गया है कि 3 के विपरीत सतह पर क्या होगा। अब दोस्तों इसमें भी देखते हैं कि क्या ये स्टैंडर्ड पासा है या फिर नॉर्मल पासा है। तो अब देखिए क्या है, 1 दिख रहा है तो इसका मतलब हमें 6 नहीं दिखना चाहिए, तो 6 नहीं दिख रहा है। 3 है, इसका मतलब हमें 4 नहीं दिखना चाहिए, और अगर 5 है तो हमें 2 नहीं दिखना चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों कि ये एक स्टैंडर्ड पासा है, और हमसे पूछ क्या रहा है, 3 के विपरीत सतह पर क्या होगा, तो 3 के विपरीत सतह पर 4 होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड पासा का एक कंडीशन होता है कि उसके 2 विपरीत सतहों का जो योग होता है वो 7 के बराबर होता है। अब देखिए एक चौथे नंबर क्वेश्चन पर, और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। अगले ही वीडियो में फिर हम दोस्तों वो डबल डाइस को लाएंगे कि डबल डाइस अगर एग्जाम में पूछता है 2 डाइस या 3 डाइस जो दिए रहते हैं
उसके विपरीत कौन है, उस कंसेप्ट को जानेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन को भी क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए चौथा क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं दोस्तों कि चौथा में भी देख रहे हैं कि यहाँ 4 है, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है। 3 फलक दिखाई दे रहा है हमें और 3 फलक दिखाई नहीं दे रहा है। कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है, तो 4 के विपरीत का दिखाई नहीं देगा, 3 का पीछे का दिखाई नहीं देगा और 2 का पीछे का दिखाई नहीं देगा। अब दोस्तों हम क्या देख रहे हैं कि 4 है, तो 4 के अगर स्टैंडर्डाइज का क्या रूल है कि 4 अगर है तो 3 नहीं दिखना चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे तो 3 दिख रहा ना, इसका मतलब ये क्या है, ये स्टैंडर्डाइज नहीं है, यानी कि ये लूडो के गोटी को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है, तो स्टैंडर्डाइज जब फॉलो नहीं करता है तो क्या होगा, 4 के विपरीत फलक पर क्या होगा, 1 हो सकता है दोस्तों, हाँ हो सकता है, क्यों, क्योंकि 1 यहां पे है नहीं, है ना। अच्छा 5 हो सकता है, हाँ दोस्तों 5 भी हो सकता है क्योंकि 5 भी नहीं दिख रहा है। 6, हाँ 6 भी हो सकता है क्योंकि 6 भी यहां पे नहीं दिख रहा है। दोस्तों 4 के विपरीत 3 और 2 नहीं दिखेगा, अगर ऑप्शन में 3 और 2 है तो वो नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि 3 और 2 तो सामने में ही है ना, और हमें ऑपोजिट साइड नहीं दिखता है कि उसके ठीक नीचे में क्या है वो नहीं दिखता है। अगर दोस्तों 4 के विपरीत में 3 और 2 तो कैसे दिखेगा, 3 और 2 तो बगल में ही है ना, तो वो तो दिख नहीं सकता है। और हमसे पूछ रहा है 4 और उसके नीचे क्या होगा, है ना। तो 1, 5 और 6 ये तीनों हमें दोस्तों दिखाई देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत ही जल्द इसका पार्ट 2 लेकर के मैं आऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।